महाकुंभ, ये तो सुना ही है, मगर होता क्या है महाकुंभ, और यह शब्द कहाँ से आया? महाकुंभ मेला अनुष्ठानों का एक भव्य समागम है जिसमें स्नान समारोह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। त्रिवेणी संगम पर लाखों तीर्थयात्री इस पवित्र अनुष्ठान में भाग लेने के लिए एकत्रित होते हैं। यह इस विश्वास पर आधारित है कि पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति अपने सभी पापों से शुद्ध हो जाता है, खुद को और अपने पूर्वजों को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर सकता है और अंततः मोक्ष या आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कुंभ का मतलब होता है कलश, घड़ा। महाकुंभ या महाकलश, सोचो कि कलश का साइज कितना बड़ा होगा। हर 12 साल में भारत के 4 अलग अलग शहरों में एक के बाद एक महाकुंभ का आयोजन होता है और महाकुंभ को इस पूरे देश में, पूरी पृथ्वी में हिंदुत्व का सबसे बड़ा पर्व माना गया है। इतना बड़ा पर्व जितना ना पहले कभी हुआ है ना आगे कभी हो पाएगा। होता क्यों है महाकुंभ और कौन से 4 शहर? उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज, इन 4 शहरों में एक के बाद एक हर 12 साल में एक महाकुंभ होता है। महाकुंभ के पीछे 2 कमाल की कहानियां हैं। आज ये 2 कहानियां मैं आपको एक के बाद एक सुनाने वाला हूँ, क्योंकि महाकुंभ फिर से आ रहा है। कब और कहाँ? 13 जनवरी को प्रयागराज में। इस बार नंबर प्रयागराज का है और 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है, जिसमें हर नागा साधु, हर अघोरी, हर मठाधीश, हर बड़े मंदिर के संत महात्मा, हर ऋषि मुनि, हिमालय में बसे और तपस्या करते हुए ऋषि मुनि और हिंदुत्व को मानने वाला हर रक्षक वहाँ जमा होगा। महाकुंभ की 2 कहानियों में से एक कहानी है सांपों और गरुड़ देव के बीच की। विंता ऋषि कश्यप के पास गई और उन्होंने कहा कि मुझे भी वरदान दीजिए, मुझे भले बच्चे कम दीजिए मगर मेरे बच्चे कद्रू के बच्चों से ज़्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। ऋषि कश्यप ने कहा तथास्तु और विंता को मिले 2 बड़े अंडे। अब जो 100 अंडे थे वो एक एक करके धीरे धीरे फूटने लगे और उन अंडों में से बच्चे निकलने लगे। कौन से बच्चे? पूरी दुनिया में जितने सर्प हैं उन सबकी माँ कद्रू को माना गया है। तो कद्रू के एक एक करके जब अंडे फूटने लगे और उनमें से बच्चे निकलने लगे तो विंता गुस्सा हो गई। सब्र और बांध टूटने लग गया। उनको लगा कि जब इसके बच्चे हो रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं हो रहे हैं, और उस जल्दबाजी में विंता ने 2 में से एक अंडा खुद अपने हाथ से फोड़ दिया। उस अंडे से जो निकला वो अर्ध विकसित शरीर था, एक ऐसा शरीर जो ऊपर से कमर तक बना था मगर कमर के नीचे तैयार होना बचा था। वो तुरंत हवा में उड़ गया और नाराज़गी से अपनी माँ विंता से कहा कि ये गलती जो आपने मेरे साथ की वो दूसरे अंडे के साथ मत कीजिएगा, सब्र रखिए। और उड़ गया आसमान में। वो कहाँ गया वो भी बताऊंगा, पर उससे पहले बात करेंगे कि वो एक बचा हुआ अंडा उसका क्या हुआ। समय के साथ जब वो अंडा फूटा तो उससे एक पक्षी का चेहरा लेकर एक इंसान पैदा हुआ जो उड़ सकता था और उसका नाम रखा गया गरुड़। उसका बड़ा भाई जो पहले निकल गया था आधे शरीर के साथ, उसका नाम पड़ा अरुण, और अरुण आज की डेट में सूर्य देव का सारथी है जो सूर्य के साथ घोड़े चलाता है। वो गरुड़ का भाई अरुण है। जब तक गरुड़ बाहर आया तब तक विंता माँ कद्रू और उसकी 100 संतान सांपों की दासी हो चुकी थी। गरुड़ को ये देख के अच्छा नहीं लगा। गरुड़ गया और उन सब से पूछा कि मैं क्या करूँ कि मेरी माँ को तुम लोग दासित्व से मुक्त कर दो। और सबने कहा कि वैकुंठ से अमृत कलश ला के दे दो। कलश कुंभ घड़ा जिसमें अमृत रखा है उसे कहते हैं अमृत कलश। गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कुछ भी करके वो कलश ला के तुम लोगों को दूंगा, जिसके बाद तुम लोग मेरी माँ को दासित्व से मुक्त कर दोगे। ये कॉन्ट्रैक्ट डन हो गया और उसके बाद गरुड़ उड़ के गए वैकुंठ धाम और वैकुंठ धाम से अमृत कलश उठा लिया। इंद्रदेव, सूर्यदेव जितने शक्तिशाली देव थे उन्होंने रोकने का प्रयास किया मगर गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि एक एक करके उन्होंने सबको हरा दिया। ये बात पहुंची विष्णु जी के पास। देव भागते हुए उनके पास गए और बोले कि अनर्थ हो जाएगा अगर ये अमृत कलश गलत हाथों में चला गया। पता नहीं कहाँ से एक बहुत ही शक्तिशाली प्राणी आया जिसका चेहरा पंछियों की जैसा था, शरीर इंसानों के जैसा था और साथ में वह पंख जिससे वो उड़ सकता था, जो हम सब लोगों से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। उसे रोकने के लिए विष्णु जी उतरे युद्ध में और गरुड़ और विष्णु जी के बीच युद्ध हुआ। इस पूरे युद्ध के बीच में विष्णु जी को यह समझ में आया कि गरुड़ के साथ में अमृत कलश है। अगर गरुड़ उसको खोल के अमृत ग्रहण नहीं कर रहा, सिर्फ हाथ में पकड़ा हुआ है, तो फिर विष्णु जी ने उससे पूछा कि ये क्यों चुरा रहे हो, इसको लेके कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो।
और जब अमृत कलश खुद तुम्हारे हाथ में है तो उसको ग्रहण क्यों नहीं कर लेते। तब गरुड़ ने पूरी व्यथा बताई कि वो अपनी माँ को मुक्त कराने के लिए ले जाना चाहता है। विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, मैं एक शर्त पे तुमको ये अमृत कलश ले जाने दूंगा। वो शर्त ये है कि अगर मैं तुमको अमृत कलश ले जाने देता हूँ तो अमृत कलश को ज़मीन पर पहुँचने के बाद तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बन जाओगे, मेरे साथ रहोगे। गरुड़ ने इस शर्त को मान लिया। जैसे ही गरुड़ उस अमृत कलश को ले जाके ज़मीन पर रखे, विष्णु जी ने मायावी शक्तियों से उस कलश को वहाँ से गायब कर दिया। लेकिन क्योंकि वो अमृत कलश गरुड़ ले जाके रख चुके थे सारे सर्पों और उनकी माँ कद्रू के सामने, तो उनका प्रण पूरा हो चुका था, जिसके कारण उनकी माँ विंता को दासित्व से मुक्त कर दिया गया। दासित्व से विंता मुक्त हुई, लेकिन कलश और अमृत इन सबको नहीं मिल पाया। यह है पहले कहानी अमृत कलश की। क्योंकि ये माना जाता है कि जब विष्णु और गरुड़ आपस में युद्ध कर रहे थे तो उस कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पे गिरी, और माना जाता है कि वह 4 जगह जहाँ अमृत की वो बूंदें गिरी वही वो 4 जगह हैं जहाँ आज महाकुंभ होता है। उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। दूसरी कहानी जुड़ी हुई है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन जिसमें एक तरफ सारे देव खड़े थे और दूसरी तरफ सारे असुर। कूर्म अवतार में विष्णु जी खुद कछुए के रूप में उसके एक्सेस बने हुए थे और पर्वत को मथा जा रहा था। एक एक करके चीज़ें निकल रही थी और निकलते निकलते अमृत कलश लेके निकले धन्वंतरी। जब धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश देखा गया तो असुर उसको धन्वंतरी से छीनना चाहते थे और देवों को तो वो चाहिए ही था। खींचा खांची में अमृत कलश को असुरों से बचाने के लिए 12 दिनों तक देवगढ़ दौड़ते रहे, और वो 12 दिन हमारे वाले 12 दिन नहीं, उनके वाले 12 दिन। इन 12 दिनों में 4 जगह उन्होंने विश्राम किया। विश्राम के लिए रुके वो 4 जगह फिर वही 4 जगह हैं जहाँ पे अमृत कलश को रखा गया था, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तो ये 2 कहानियाँ हैं, और इसलिए क्योंकि उनके जो 12 दिन का सफ़र था जिसमें कई बार उन्होंने ब्रेक लिया था, उस हिसाब से वे 4 दिन हर 12 साल में एक शहर में आते हैं। कुंभ मेले 3 प्रकार के होते हैं, महाकुंभ, पूर्ण कुंभ और अर्धकुंभ। महाकुंभ को केवल प्रयागराज में ही मनाया जाता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और आदर्श सरस्वती का पवित्र संगम होने के कारण इसका अलग धार्मिक महत्व है। वही कुंभ का आयोजन हर 12 साल में 4 बार क्रमिक रूप से हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में होता है। साल 2025 का महाकुंभ मेला इसलिए भी खास है क्योंकि 1881 से लेकर 2025 तक 12 बार महाकुंभ का आयोजन हो चुका है, और इसी वजह से इस साल पूर्ण महाकुंभ का आयोजन हुआ है जो कि 144 साल बाद आया है। तो ये 2 कहानियाँ हैं अमृत कलश की जिसके कारण होता है महाकुंभ। इसको शेयर कीजिए और खुद पहुँचिए महाकुंभ के दर्शन करने।